हम अपने सदस्य से बिल्कुल वाकिफ हैं इनके बातों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय के अंतर्गत घर घर नल जल। महोदय, हम मंत्री महोदय को बोलना चाहते हैं, उनको खुली चुनौती भी देना चाहते हैं कि आंख मूंद करके गोटी पीछे फेंक, जिस गांव में गिरे आप उसी गांव में चलिए और चेक कर दीजिए। अगर नल जल सही चल रहा हो तो कोई भी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं महोदय। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही चल रही है तो खूब हंगामे हो रहे हैं। अग्निपथ सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष के लोग लगातार सदन में उठा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद में भी आज खूब हंगामा हुआ, लेकिन इन सबके बीच आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया। कह दिया कि कोई भी गांव चुन लीजिए। चैलेंज करके कह रहे हैं कि कहीं भी नल जल सहित जो योजनाएं हैं सरकार की, ठीक से काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार चुपचाप मुंह देखते रहें और विधान परिषद में सुनील सिंह दहाड़ते रहें। किस तरीके से नीतीश कुमार को चैलेंज और चुनौती दे रहे हैं सुनील सिंह, जरा आप देखिए। क्षेत्र में हम पूरे बिहार के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मगध, गया, जहानाबाद, अरवल जिला के बारे में बता रहे हैं। नल जल के बारे में बात सही है कि सरकार काफ़ी चिंता है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है हम लोग सब उससे वाकिफ हैं। हम चाहेंगे कि किसी तीसरे एजेंसी से, हम सदन से भी मांग करते हैं, आसन से भी मांग करते हैं कि इस योजना का जांच किसी तीसरे एजेंसी से करा लिया जाए। कि आज तो हम लोग सब कहते हैं, पेपरों में है कि 80-90% सफल है, लेकिन धरातल पे पानी के बिना जनता जो स्थिति में है, वास्तविक रूप में कोई भी व्यक्ति, आप मकान के लिए जरूर 1,30,000 रुपया दे देते हैं, आवास के लिए 12,000 रुपया शौचालय के लिए दे देते हैं, लेकिन पानी के बिना सब अधूरा है। आज पानी काफी महत्वपूर्ण विषय है हमारे क्षेत्र में। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर हो सके तो चापाकल का व्यवस्था, क्योंकि जो व्यवस्था हमारे जो स्थिति है, जो आपका सरकारी योजना जो नल जल है, कहीं खराब पड़ा है, कहीं नल टूट गया है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर संभव हो तो व्यक्तिगत रूप से अगर उसमें जुड़ जाता है तो वो चापाकल सुरक्षित और लंबा चले, अच्छा चले, सब व्यक्तिगत रूप से उस पर ख्याल रखेंगे। ठीक हो गया। मकसद से जूझ रहे हैं। हम अपने सदस्य से बिल्कुल वाकिफ हैं इनके बातों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय के अंतर्गत घर घर नल जल। महोदय, हम मंत्री महोदय को बोलना चाहते हैं, उनको खुली चुनौती भी देना चाहते हैं कि आंख मूंद करके गोटी पीछे फेंके और जिस गांव में गिरे आप उसी गांव में चलिए और चेक कर दीजिए। अगर नल जल सही चल रहा हो तो कोई भी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं महोदय। पूरे बिहार का कमोबेश जितना पंचायत है, 8600 पंचायत का एक ही हाल है महोदय। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अभी हाल में सुने होंगे, मोकामा से गंगाजल सर राजगीर जा रहा है, गया जा रहा है, बोध गया। उसमें क्या दिया गया सर? उसमें दिया गया कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो पेयजल का समस्या है उसको हम इससे दूर करेंगे। तो महोदय, दोनों बात कैसे संभव है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम घर घर नल जल पहुंचा दिए और दूसरे तरफ उसी समस्या के लिए आप 4,000 करोड़ इस राज्य के। महोदय, प्रश्न मेरा यही है कि मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहिए कि जो काम हुआ है वो तीसरे एजेंसी से जांच होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी ऐसे सैकड़ों कंप्लेन आते हैं, हम लोग अखबार में पढ़ते हैं महोदय। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है महोदय, बिल्कुल चिंता का विषय है। इस पर विचार करना चाहिए। पंचायत जो कार्य हुआ है अब रिपेयरिंग में नहीं हो सकता, इसलिए महोदय कि उस पर पीसीसी पथ का निर्माण हो गया। अगर उसको फिर से रिपेयरिंग करना होगा पाइप को। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। मैं माननीय सदस्य की जो चिंता है वो सरकार की चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर समीक्षा भी कर रहे हैं। हम तो इन्हीं को आग्रह करेंगे, सेशन खत्म होता है इन्हीं के पंचायत में चलते हैं, सबसे पहले इन्हीं के साथ चलेंगे। पानी की व्यवस्था इनके पंचायत में है कि नहीं है पहले वहीं देखेंगे, उसके बाद जहां जहां ही कहेंगे उसकी जांच मैं स्वयं कराऊंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग तय कर लें, आपस में तय कर लेंगे।
तो बिहार विधान परिषद में आज आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह गजब दहाड़े सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को ललकार दिया। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।